हमारे इंद्र संगीत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच सके। चल अच्छा, महाराज का कहेंगे है कि जाओ वो अर्चना नाम की लड़की जहां पर भी मिले उसको पकड़ के बुला के घसीटते हुए राज दरबार तक ले आओ, उसकी फांसी होना है। लेकिन चल चलते चलते कुछ कहना है यार। हर ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के। ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के। झिया चल जाए तेरी मतवाली चाल के। दरबारी हुई सरचना की खोज में गए हैं। महाराज की जय। क्या हुआ दरबारी, अर्चना मिली? नहीं राजन, अर्चना का हम लोग खोजते खोजते परेशान हो गए। वो पता नहीं कहाँ निकल गई, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या? हमें लगता है हमारा राज छोड़कर और किसी दूसरे राज में चली गई है। हमको भी लग रहा है राजन कि ये राज छोड़कर कहीं दूसरी राज को चली गई है। दरबारी हाँ, तुम फिक्र मत करो, आखिर वो अर्चना भाग कर जाएगी कहाँ? हमारी सिपाही उसे एक न एक दिन ढूंढ निकालेंगे। क्यों नहीं राजन, लेकिन एक खुशी की बात है राजन। खुशी की बात? जी राजन, अर्चना को ढूंढते ढूंढते हम लोग परेशान हो गए। जब वहां से राजमहल आ रहे थे तो रास्ते में एक बाबा जी मिले। बाबा जी? जी राजन। कैसे बाबा जी? वो बाबा जी बहुत पहुंची हुई है बाबा है। वो हंसरेखा देख के हर भविष्य की बातें बताते हैं और जो भी बातें बताते हैं बिल्कुल सत्य बताते हैं। इसका मतलब वो बाबा ज्ञानी पुरुष आदमी है। जी राजन। दरबारी, ऐसे बाबा जी हमारे राज्य में आए और मैं बाबा जी से न मिलूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। दरबारी जी, आज कई महीनों से मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है। जाओ बाबा जी की खोज करो और बाबा जी मिल जाए तो उन्हें आदर सम्मान मेरे पास तक लेके आना। ठीक है राजन। हम बाबा जी को अपनी हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं। ठीक है राजन, ज्यादा दूर ना गए होंगे, हम जाते हैं बाबा को खोज करते हैं। अगर मिलेंगे तो बाबा जी को बुलाकर राज दरबार तक अवश्य लाएंगे। जाओ बाबा जी की खोज करो, हम अपने आराम कक्ष में हैं। बाबा जी, क्या बात है बच्चे?
पाँच हुई। सदा खुशहाल रहो बच्चा। एक बात है बाबा जी, कौन सी बात है? बात यह है कि हमारे साथ चलिए आप राज दरबार। हमारे राज दरबार के महाराज कौशल सिंह आपको अपने राज दरबार में बुलाया है। महाराज कौशल सिंह ने मुझे बुलाया है? जी जी गुरु महाराज। बच्चा, महाराज कौशल सिंह से मिलने की मेरी भी बहुत तमन्ना है। तो चलिए बाबा जी, हमें आदेश मिला है कि बाबा जी जहाँ भी मिले उनको बुलाकर राज दरबार तक अवश्य लाना। क्यों नहीं बच्चा, आओ भजन गाते हुए चल। आइए बाबा जी। अबे कितनी दूर है बच्चा? बिल्कुल करीब आ गए हैं। वो देखो राज दरबार दिखाई दे रहा है। हाँ बच्चा। लेकिन बाबा जी क्या बच्चा? चलते चलते पैर दुखने लगे हैं, इसीलिए हमारा दिल कहता है कि एक भजन हमको सुनाते चलिए बाबा जी, ताकि राज दरबार खुशहाली से पहुंच जाए। क्यों नहीं बच्चा, आप भी मेरे साथ भजन गाएंगे ना? क्यों नहीं बाबा जी। हम बच्चे भजन के बड़े शौकी हैं। ये आगे हमारे साहेब दीन कोटेदार। बोलो, भूल गए? बच्चा, हाँ आओ मुझे भजन सुना। हाँ सुनाइए बाबा जी। कि मनवा भजले हरि का नाम, अच्छा बाबा। कि मनवा भजले हरि का नाम, एक दिन आई है तोर का मनवा, मनवा भजले हरि। ये आगे हमारे भैया साहेब सिंह कोटेदार बाबू, उनकी तरफ से 1000 रुपया एक कमेटी को सहयोग चंदा दे रहे। कोटेदार भैया को शुक्रिया, धन्यवाद। साहेब सिंह कोटेदार बाबू, अरे बाबा भजन बढ़िया सुना रहे, 50 रुपया दे लियो और घरे आओ तुमका सीधा लकड़ी दे दे है। बच्चा, सीधा लकड़ी नहीं तो हमारे टेढ़ी लकड़ी दे दे। कहीं करब्बास माँ भक्ति कबूल ले हो सदा तोर करब्बास माँ भक्ति कबूल ले हो तोरा महाराज सब भूल गए तुम, निकलो न बंधराम कतहु लगे नाच कनवा मन भजले। ओ दरबारी बाबा की तलाश में गया है, आने दो बाबा जी को। आज हम बाबा जी को अपनी हस्तरेखा जरूर दिखाएंगे। बाबा जी यही राज दरबार है, राजन बैठी हुई है। बाबा जी आपको महाराज कौशल सिंह प्रणाम कर। सदा खुशहाल रहो। बाबा जी राजन, मैंने सुना है आप हस्तरेखा देखकर भूत भविष्य की बातें बता सकते हैं। आप सत्य सुना है राजन। बाबा जी आज कई महीनों से
मेरे दिल में बेचैनी सी है। आप मेरी हस्तरेखा देखकर बताएं क्या लिखा है मैं हस्तरेखाओं में। राजन, अगर आप जानना चाहते हैं आपकी भाग्य रेखा में क्या लिखा है, हम अवश्य बताएंगे। देखिए बाबूजी और बताएं। अभी बता। और मुनिराज तेरी जरा ना लगाओ, मुनिराज तेरी मुनिराज तेरी जरा ना लगाओ, और लिखा जा करम में हमारे बताओ, लिखा जा करम में। दादाजी, आप इन रेखाओं में क्या घूर घूर कर देख रहे हैं? आखिर ऐसा क्या लिखा है इन रेखाओं में? राजन, आपकी भाग रेखा ये बता रही है राजन, आपकी दुनिया उजड़ चुकी है। क्या बाबा जी? हाँ राजन। मेरी दुनिया उजड़ चुकी है? हाँ राजन, आपकी दुनिया उजड़ चुकी है। आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। जी, मेरे साथ विश्वासघात? हाँ राजन, आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। आपके साथ बहुत बड़ी गद्दारी हुई है। बाबा जी, विश्वासघात और गद्दारी हाँ राजन। मेरे साथ? बाबा जी, आखिर कौन है वो विश्वासघाती और वो गद्दार जिसे मैं नहीं जानता? राजन, हम कहीं सत्य कहें अब नाराज न हो जाए। बाबा जी, आप बोले बाबा जी, कौन है वो विश्वासघाती और वो गद्दार कौन है? आप हमें बताएं। हेलो, ये आगे हमारे पुत्तर भैया, इसी गांव के रहने वाले 50 रुपया कमेटी को, और जलकेश नाम का लड़का खो गया है, उसको भैया ढूंढने की कोशिश करें, मिल जाए तो उसको उनके घर तक पहुंचाएं। राजन, आपके साथ विश्वासघात करने वाला कोई दूसरा नहीं राजन। आपके साथ विश्वासघात करने वाला आप ही की महारानी जालिपा है। महारानी जालिपा? हाँ राजन, वो आपके साथ गद्दारी करने वाला कोई दूसरा नहीं, आप ही का सेनापति है। बाबा जी, मेरे साथ गद्दारी करने वाला हमारे राज का सेनापति? हाँ राजन, आप नहीं जानते राजन, आपकी महारानी जालिपा वो आपके सेनापति के बीच नाजायज संबंध है। बाबा जी, आप अपनी वाली को रोकिए। बाबा जी, कहीं ऐसा न हो कि मुझे क्रोध आ जाए और हम तुम्हें बंदी बनवाकर जेल में डलवा दें। महाराज कौशल सिंह नाम है हमारा। राजन, मैंने पहले ही कह दिया था, हम सत्य कहें अब नाराज न हो जाए। हेलो, ये आगे माननीय ब्रजेश सिंह पूरे लाला कुआं के रहने वाले 100 रुपया मेला कमेटी को चंदा दे रहे। राजन, आप नाराज मत हो, ये बात सत्य है। आपका सेनापति यहाँ का महाराज बनना चाहता है। महाराज? हाँ राजन, आपका सेनापति यहाँ का महाराज बनना चाहता है। वो आपकी महारानी उसके काम में हाथ बटा रही है। राजन, आज रात 12 बजे आपका सेनापति आपके पास आएगा, आपको जान से मारेगा,
फिर यहाँ का महाराज बनेगा। क्या बाबा जी, महाराज सेनापति यहाँ का महाराज बनना चाहता है और महारानी जालपा उसका साथ दे रही है। हाँ, आज रात 12 बजे वो मुझे मारने के लिए आ रहा है। महाराज बाबा जी, मुझसे अनजान में बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे बचा लीजिए बाबा जी, मुझे बचा लीजिए। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा बाबा जी। राजन, अगर आप बचना चाहते हैं हम तुम्हें अवश्य बचाएंगे, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं राजन। बाबा जी, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। राजन, पहली शर्त हमारी ये है, आपके आराम कक्ष में हम छुप कर रहेंगे, और दूसरी शर्त हमारी ये है, हमें एक शमशीर दी जाए। बाबा जी, जो आपको चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा। दरबारी, बाबा जी को हमारे आराम कक्ष में ले चलो और हमारे आराम कक्ष में बाबा जी को छिपा दो और इन्हें एक शमशीर ला कर दे दो। बाबा जी को हमारे साथ आराम कक्ष तक लेकर के आओ। हेलो हेलो यार, यही तरह उल्टा सीधा बताए कि या बबौना तो यार मजे के कमाई करत यार। चले छुटवा, हम तो हूँ या धंधा छोड़ के यही बात। साले अब कोई धंधा नहीं करना है, अब खंजर ले लिया, सिर्फ महाराजा का राम नाम सत्य करना है। अच्छा, और उनको मार करके कल 10 बजे हम लोगों को महाराज और तुझे मंत्री वो सेना चलिए शुभ काम में देर नहीं करना। कहते हैं जीना है शान से, नहीं मर जाओ अपनी जान से। तो ये शुभ काम में देरी मत करो, चलो। आओ हम महाराजा के आराम कक्ष चलते हैं, वहीं पर राम नाम दरबारी, हे दरबारी, राजन, बाबा जी को आराम कक्ष में छिपा दिया ना? बाबा जी को आराम कक्ष में छिपा दिया और एक शमशीर भी दे दिया। ठीक है, तुम गेट पर लग जाओ, हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। हमारे हुक्म के बगैर हमारे आराम कक्ष में कोई नहीं आना चाहिए। आप बेफिक्र होकर आराम कीजिए, हम गेट पे ड्यूटी बराबर देते रहेंगे। हुक्म का पालन हो। अच्छा मौका है महाराज को फिनिश करने के लिए। कहते हैं मौका देख के चौका मारना चाहिए, लेकिन सोते हुए आदमी को मारोगे तो उसकी आत्मा भटकती है। सबसे पहले महाराजा को जगाऊंगा, फिर इसी खंजर से हम उनका राम नाम सत्य करूंगा। सेनापति हाथ में शमशीर लेकर हमारे आराम कक्ष में? ऐसा काम ही पड़ गया है महाराज जो आपके पास आना पड़ा। कौन सा काम? काम वही है कि जो मैं कहूंगा अगर आप करोगे तो समझो अच्छा ही है, नहीं वरना फिर खून की नदियां भी बह सकती हैं। क्या कहना चाहता है सेनापति? तो ध्यान से सुनिएगा, अब कैसे आया यहाँ आपसे एक जरूरी मेरा काम है, और राज का भारी मेरे हवाले करे। राज का भारी मेरे हवाले करे, बस यही काम है।
वाह सेनापति वाह, हमारी राज का सेनापति होकर मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी, मैं तो तुझे समझ ही नहीं सका। कहना क्या चाहते हो? सेनापति तू धर्म ईमान का ला रहा ख्याल कुछ, मेरे सीने में खंजर चलाते हुए, आगे पीछे न सोचा बेचारा जरा। जो काम सेनापति करता है सो आगे पीछे न सोचा बेचारा जरा, साथ में घात मेरे समाते हुए। यानी ये बात है, महाराजा कहते हैं इज्जत मान सम्मान से कमाने वाला कभी बरकत नहीं लगता उसको, जब तक बेईमानी पे उतारू ना हो जाओ। और तुम कहते हो कि मान सम्मान सब मिट्टी में मिला दिया, तो धर्म ईमान तेरा गया भाल में। अब जो मैं कहता हूँ उसको तुम कर दीजिए, और वरना मारूंगा खंजर आए के शरण। वरना मारूंगा खंजर आए के शरण। मार खंजर से फेंकूंगा फूल के बातों से इनकार करने वाले हो महाराजा। तो मुझको मालूम नहीं था तू इतना अधम, आज चाचा तुझे मैं चबा जाऊंगा, और धोखाधारी से तू इतने दिन जी लिया। धोखाधारी से तू इतने दिन जी लिया, आज स्वर्ग तुझको मैं पहुंचाऊंगा। आपके मुंह में खड़ा है। ए सेनापति, यदि अपनी जिंदगी की सलामती चाहता है तो चुपचाप वापस लौट जाए यहाँ से। हरामजादे बुड्ढे, हम तो तुझे अभी तक सीधी तरह से समझा रहा था। अगर तू ये राजपाट हमारे हवाले नहीं किया और कहता है कि हमें कच्चा चबाएगा, मौत के मुंह में खड़ा है फिर भी डरता नहीं है महाराज। ए सेनापति, अपने जीते जी महाराज कसर सिंह ये राजपाट तुझे कभी नहीं देगा। तो फिर हमारी बात सुन लो महाराज, आज इसी खंजर से हम तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि तुझे भगवान भी नहीं बचा पाएगा। मैं कहता हूं ये राजपाट मेरे हवाले कर। अब भी वक्त है आपके पास, अगर बचना चाहता है तो चला जाए यहाँ से। सेनापति जिस काम के लिए आता है उसे फिनिश ही करके जाता है। आज मैं भी देखता हूं कि तुझे कौन बचाता है साले बुड्ढे। आज मैं इसी खंजर से तेरे टुकड़े टुकड़े करूंगा। सुनो, आज मैं भी देखता हूं कि कौन बचाता है। मार हे बाबा, तू कौन है, कहां तुम्हारा तुम कौन हो, कहां तुम्हारा धाम। सीधे साधे जा चला बचा के अपनी जान।
मैं कहता हूँ रास्ते का रोड़ा मत बनो, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, वरना भगवान के भजन करने के लिए तुम यहाँ जिंदा नहीं रहोगे। हराम जादे, तेरे पापों का भर चुका है सेनापति, अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ये साला बाबा मुझे जानता है और इसकी आवाज तो कुछ जानी पहचानी लगती है यार। लगता है काम फिनिश नहीं हो पाएगा क्या? ए बाबा, ये दाढ़ी बाढ़ जो रखा करके तुम यहाँ हेल्प करने आए हो ना, मुझे दया आता है तुम पर। हराम जादे, इसलिए कहता हूँ चला जा, वरना तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। सेनापति, आज तेरे पापों का भर चुका है, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। लगता है भागना पड़ेगा क्या यार? अरे तुम क्या जानते हो कि मैं यहाँ अकेला हूँ? पीछे मुड़ करके देखो बाबा और महाराज, तुम लोगों की मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। पीछे मुड़ कर देख। बाबा जी, ओ दरिंदा भाग रहा है और भाग कर जा ले पाए। बाबा जी उसका पीछा करिए।